मदीना में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे प्रकृति भी गम में डूबी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबा-ए किराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह बोझिल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां लेकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा और अम्मी जान आयशा रजियल्लाहु अन्हा मौजूद थीं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अबू बकर को खबर दो। लेकिन वो इत्तला देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़ के जा रहा हूं, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घर के बाहर एक हसीन व जमील शख्सियत खड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ए फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही, वो एक बेहद हसीन व जमील शख्स हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वो और कोई नहीं बल्कि हजरत अजराइल फरिश्ता हैं। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह, या रहमत लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अजराइल ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से यह बात जाकर मालूम करो। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे अजीम रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब, प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूं और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ, ये खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। क़यामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं होंगे, तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निहायत तेजी के साथ रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी वही अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आ सकूंगा। मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया किराम के पास वही लेकर आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो आप ही के पास आया हूं। आज मेरा दिल बहुत बोझिल है। तब रसूलुल्लाह ने फरिश्ते को तसल्ली दी और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने
हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। इस पर हजरत अजराइल फरिश्ते ने सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह के सीना मुबारक पर रखा। तब नबी करीम ने फरमाया, ए भाई अजराइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वो मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को न देना। तब हजरत अजराइल ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह कब्ज की जाएगी जैसे एक बच्चा मां की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। यह सुनकर रसूलुल्लाह मुतमिन हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत इज्जत व कहार के साथ यह अमल मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाई गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गोया खामोश, साकित, बेजुबान हो गईं। फिर दुनिया रुक सी गई, मदीना की हवाएं थम सी गईं, जमीन चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई। तमाम मखलूक रोने लगी। यह खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। यह खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। उनके दिल छलनी हो गए, जमीन उनके कदमों तले निकल गई। रहमत वाले नबी के आशिक, जिंदगी भर के साथी और जान निसार साहबा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, वो इस खबर को सुनकर कई तो बेजुबान हो गए और कई बच्चों की तरह झारो कतार रोने लगे। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अंस रज़ियल्लाहु अन्हु ये खबर सुनकर गम की शिद्दत से जान की बाजी हार गए। इधर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेतहाशा रोते हुए कह रहे थे, मैं अजान कैसे दूंगा? मेरी जबान कैसे लेगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे? कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वो बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। जिससे मिल रहे हैं उनसे पूछते जा रहे हैं, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसको दिलासा देता? इधर यह खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंची। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अकलमंद, बहादुर और दाना सहाबी जोर जोर से रोने लगे, तलवार निकाली और कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी वफात नहीं पा सकते। जो कहेगा कि हमारे नबी का इंतेकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वो हमें छोड़कर नहीं गए, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उसी समय हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है। वह कभी नहीं मरता। वही अजीम है, वह सबसे आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए, सबको एक दिन मौत का जायका चखना पड़ा। उसी तरह हमारे रसूल ने भी आज मौत का जायका चखा, लेकिन वह तो जिंदा है अपने पाकीज़ा अमल में, हमारे दिलों में। फिर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगे। उस दिन मदीने की फजा बोझिल हो गई। मदीने की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगी। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे खौफ के मारे मां के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कोई समझ ही ना पा रहा था कि ये इतना बड़ा खला कैसे पुर होगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैर मामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज जमीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए। हम कैसे सिर्फ उनकी याद में जी सकेंगे? फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाकर उनके चेहरे पर बोसा दिया और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी जिंदगी की तरह आपकी वफात भी पाकीज़ा है। अल्लाह की कसम, आप पर दोबारा कभी मौत नहीं आएगी और अब कभी झूठ आपको छू भी नहीं सकेगा। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर से बाहर निकलकर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए तो देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद सदमे में हैं, परेशानी में हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नरमी से बोले, ए उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ए उमर, याद रखो, हर जानदार को मौत का मजा चखना है।
तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कहने लगी, मेरे अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु गम के सदमे